हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपना बेस्ट सीवी बना सकते हैं और हायर हो सकते हैं। तो जनरली हम कुछ टिप्स के बारे में जानेंगे कि कैसे एक बेस्ट सीवी बनेगा। तो पहली टिप है कि सीवी की पेज लेंथ कितनी होनी चाहिए। मिनिमम पेज लेंथ होनी चाहिए 1 और मैक्सिमम 2। आप जानते हैं 1 पेज लेंथ किसके लिए होता है। 1 पेज लेंथ, अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से कम है तो आप 1 पेज का सीवी बनाएं, और अगर 5 साल से ज़्यादा है तो आप 2 पेज को कंसिडर कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका मेन एक्सपीरियंस हो, अचीवमेंट्स हो, उन्हें आप हाईलाइट करें और अननेसेसरी डिटेल को अवॉइड करें ताकि आपका सीवी मिनिमम पेजेस में बने। सेकेंड टिप आती है इंपॉर्टेंट एंड नॉन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब ये क्या होती है, जैसे कि आपको अपने रिज्यूमे में हमेशा इंक्लूड करना चाहिए आपका नेम, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपकी लिंक्डइन आईडी। और क्या चीज़ें नहीं इंक्लूड करनी चाहिए, एड्रेस, अंडरटेकिंग और आपकी फ़ोटोग्राफ, क्योंकि इससे आप जज हो सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो लास्ट में आप कोई समरी बनाकर उसे ना डालें। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हमेशा टॉप पे डालें ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे सबसे पहले ही ध्यान जाए। तीसरी टिप आती है सब। हम क्या करते हैं, कोई भी एक सीवी का फॉर्मेट उठा लेते हैं और फिर उसी का करियर ऑब्जेक्टिव चेंज कर देते हैं और सोचते हैं कि सीवी बन गया। नहीं, आप रिक्रूटर को कभी भी इंटरेस्ट नहीं होगा आपके करियर ऑब्जेक्टिव में, उसको इंटरेस्ट होगा कि आपकी प्रोफेशनल जर्नी कैसी रही है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग करियर ऑब्जेक्टिव आपको लिखनी चाहिए प्रोफेशनल समरी। इससे रिक्रूटर को आपकी प्रोफेशनल जर्नी में एक स्नीक अप पीक मिलेगा और उसकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी। अब आता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस आप कैसे लिखेंगे? वर्क एक्सपीरियंस को लिखने के लिए आपको PAR रूल को फॉलो करना होगा। आप जानते हैं PAR रूल क्या होता है? प्रॉब्लम, एक्शन एंड रिजल्ट। वर्क एक्सपीरियंस ही क्या होता है कि आपने कैसे एक्सपीरियंस गेन करा, तो क्या प्रॉब्लम राइज हुई थी, आपने क्या एक्शन किया था और फिर उसका क्या रिजल्ट आया था। नेक्स्ट आता है XYZ स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है? पहले आती है अकम्पलिशमेंट, रिजल्ट एंड व्हाट यू डिड। यानी जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, जैसे कि आपने इंक्रीज करी सेल, ये हो जाएगी आपकी अकम्पलिशमेंट। और रिजल्ट क्या आया? इंक्रीज सेल हुई, लेकिन सेल से कोई रिजल्ट तो आया होगा, यानी 20% हमारी सेल इंक्रीज हो गई। और व्हाट यू डिड, आपने एक नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था जिससे रिजल्ट आया। यानी वर्क एक्सपीरियंस को जब आप ऐसे डिटेल में समझाएंगे तो उनको आपके प्रोफेशनल करियर के बारे में पता चलेगा कि कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब आता है, हमारे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और कोर्सेज तो होते हैं पर हमें उन्हें लिखना नहीं आता। तो सिमिलर सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेज को आप सिमिलर हेडिंग के अंदर लिखें। जैसे कि आपने मार्केटिंग के जो कोर्सेज कर रखे हैं, आप एक हेडिंग बनाएं मार्केटिंग और उसके अंदर वो सारे कोर्सेज डाल दें। फाइनेंस के कोई कोर्सेज कर रखे हैं तो फाइनेंस के कोर्सेज उसी हेडिंग के अंदर डालें। ऐसे ऊपर नीचे उन्हें ना डालें, सभी को एक जगह क्लब करके डालें तो आपका सीवी नीट एंड क्लीन लगता है और रिक्रूटर पहली नजर में ही आपकी अकम्पलिशमेंट देख लेता है। अब आते हैं कुछ ब्रिलियंट बेसिक्स। यानी इसकी नॉलेज सभी को नहीं होती, सीवी सब बना लेते हैं लेकिन फॉन्ट साइज और फॉन्ट कौन सा यूज करें उसमें मार खा जाते हैं। तो सबसे जो मेन फॉन्ट है जो हम यूज करते हैं वो होता है टाइम्स न्यू रोमन, एरियल एंड कैलिब्री। और फॉन्ट का साइज कितना होगा? सिर्फ 2 चीजों का ही साइज बड़ा होता है। एक तो नेम का होगा 14 to 16 पॉइंट्स भी, और सेम होगा आपके कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन का क्योंकि इसी से आपको कॉल करेंगे। और बाकी जो एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेज, रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें आपको 12 पॉइंट्स के में ही लिखनी है ताकि एक ही पेज पर आपकी सारी अकम्पलिशमेंट आ जाए। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। ऐसी और मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जॉब।